ट्रांसफर पैर गड्डी दा वो ट्रांसफर पैर गड्डी दा वो ट्रांसफर पैर गड्डी दा जी, मैं सुमन कौशल यहाँ की स्थायी निवासी हूँ। 6 तारीख को 9:30-10 बजे के बीच जो अर्नी यूनिवर्सिटी में मारपीट हुई है, तो मारपीट भी हुई है और साथ में पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुओं को काट के रख देंगे, तो ऐसे बहुत ही गलत बात है। तो आज बड़े शर्म की बात है कि आज तक प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जैसे ये प्रवासी और मौलवी बाहर से आ रहे हैं, यहाँ के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। और जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है, यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है। नहीं तो पहले यहाँ हिंदू लोग, मुस्लिम लोग सब इकट्ठा रहते थे, ऐसा कोई माहौल यहाँ नहीं था। लेकिन जब से यूनिवर्सिटी बनी है, यहाँ का माहौल बिल्कुल ख़राब हो रहा है। तो प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है कि जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाए और अगर यूनिवर्सिटी को चलाना है तो ठीक ढंग से चलाएं, नहीं तो यूनिवर्सिटी को बंद कर दें। मनीष श्रीवास्तव, अर्नी विश्वविद्यालय से मैं यहाँ पे प्रो वाइस चांसलर हूँ। और विगत 6 तारीख को 6 अक्टूबर को शाम को कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली शाम को 4 बजे के बाद से बच्चे ने क्रिकेट टूर्नामेंट रखा था और सभी सीनियर और जूनियर स्टूडेंट्स मिलकर के क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहे थे, खेल रहे थे। वी वर ऑल्सो, हम भी सभी वहीं बैठे हुए थे और बड़ा अच्छा माहौल था। और उसके बाद 8 बजे तक बच्चों ने खाना वाना खाया और उसके बाद वो अपने हॉस्टल पे पहुँचे। वहाँ पे कुछ बात सुनने को मिली कि हाँ, कुछ बच्चे आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं या कोई थोड़ा सा माहौल गर्म हुआ। हम मौके पे पहुँचे, वहाँ पे देखे, उसमें ये पता चला कि किसी बच्चे से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसी को हम शांत कराने के लिए बच्चों के साथ वार्ता कर रहे थे। तो किया भी हमने और एक स्टूडेंट था, उसको भी हमने पूछा कि भाई क्या बात हुई है, क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और उस स्टूडेंट्स को हमने उसने शायद कुछ बोल दिया था, आपस में नोकझोंक हो रही थी उनकी, उसमें कुछ बोला था उसने। और ये भी जो नोकझोंक हुई थी ये कुछ दिनों पहले हुई थी, करीब 10-12 दिन पहले उन बच्चों के आपस में। उसी का किसी ने इशू बनाया और उस चीज़ को उस दिन जो है मतलब एक बड़ा माहौल बना दिया इस तरीके का। उस बच्चे को हमने तुरंत ही पुलिस स्टेशन भेजा और सभी जो बच्चे जो यूनिवर्सिटी के अंदर हमसे बात करना चाह रहे थे, हमने सबसे उनसे बात की और उनको ये भी आश्वासन दिया कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो प्रशासन, यूनिवर्सिटी का प्रशासन करेगा, उसको मैनेजमेंट करेगा और अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो हम पुलिस से भी बात करते। और उसी दौरान हमने पुलिस को पास उस बच्चे को भेज भी दिया। भेजते समय कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि बच्चों को ऐसा लगा कि हाँ, वो बच्चा कहीं बाहर हम भेज रहे हैं, और जबकि पुलिस आई और उन्होंने बच्चों से बात करके ये भी आश्वस्त किया कि वो बच्चा जो है थाने में ही है, उसकी वहाँ पे एक रिपोर्ट जो भी है वो बना रहे हैं, उसका बयान ले रहे हैं। बाकी बच्चों को पुलिस ने यहाँ समझा बुझा करके उनका भी बयान लिया, जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे। मीनवाइल थोड़ी देर बाद कुछ ऐसे कुछ 1-2 बाहर से लोग अंदर कैंपस में आ गए, क्योंकि हमारा प्रीमाइसेस भी थोड़ा सा बाहर से खुला हुआ है। तो उस दौरान कुछ लोग हमारे कैंपस में आ गए और उनके साथ जो बच्चों को उन्होंने बरगलाया या जो भी कुछ है, उनके इन्फ्लुएंस से कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जो पुलिस में लोग आए हुए थे उन्होंने सारे स्थिति को संभाला। SHO साहब आए थे और भी मिस्टर शर्मा जी वॉज देयर। तो ये सभी लोगों ने, पूरी टीम जो पुलिस की थी, उन्होंने अच्छे से इसको टैकल किया और सभी बच्चों को समझा बुझा करके, नॉर्मल चीज़ थी, इसमें कोई भी ऐसा मजहबी वो नहीं था और इसको वो एंगल देने की कोशिश की गई। लेकिन हर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जहाँ इतने बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। हमारा क्लासेस भी नेक्स्ट डे हमने चलाया, उसके एक दिन बाद हमारी क्लासेस भी थी, सभी बच्चे
क्लासेस में आपस में बैठ कर के एक साथ पढ़ाई की उन्होंने। अभी कल हमारे पास एक आईआईटी से दिल्ली से हमारा एक सेशन था, वो भी हमने कराया यहाँ पे, और सभी बच्चे और स्टाफ मेंबर वहाँ पे बैठे थे एक साथ। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। बाकी जो भी इंसिडेंट हुआ है, यूनिवर्सिटी ने उसको संज्ञान में लिया है और एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। उस हाई लेवल कमेटी को मैं ही लीड कर रहा हूँ और हमारे साथ और भी लोग मेंबर हैं। इसको हम पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फर्स्ट इंस्टेंस में हमने जो पाया कि कुछ बच्चे इस पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, डिफरेंट सोर्सेज से हमें कुछ नाम पता चले, जिसमें हमने 21 बच्चों को फाइंड आउट किया। 21 बच्चों को हमने सस्पेंशन के तौर पे इनको भेज दिया गया है यूनिवर्सिटी से बाहर अपने घर को, और हम इस पे पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये स्टूडेंट्स सस्पेंडेड रहेंगे। और क्योंकि ये फर्स्ट हम सस्पेक्ट्स हैं, ये दीज आर दी सस्पेक्ट्स, तो अभी हम कह नहीं सकते इनका पूरी तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट है इन सब चीज़ों में। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती हम इसको बहुत अच्छे से देख रहे हैं, एक एक कड़ियों को देख रहे हैं, एक एक फुटेज जो भी है, एक एक स्टूडेंट्स से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी डिफरेंट सोर्सेस हैं हम उनसे डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। डेली हमारी मीटिंग हो रही है। फर्स्ट डे हमने मीटिंग करके इतने लोगों को हमने तुरंत जो है एक्शन लिया और इनको जो है सस्पेंड किया और इनको अपने के घर भेज दिया। सर जहाँ में क्या कहना सर मैं तो यूनिवर्सिटी का पूरा प्रशासन वहीं मौजूद था। ऐसे किसी भी वर्ड का यहाँ पे कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर किसी के पास ऐसी कोई चीज़ें हैं तो वो हमें बताएं, लेकिन हमने जो देखा हम अभी तक हमें कहीं भी ये नहीं मिला कि ऐसी कोई चीज़ें हुई किसी ने हमें जो है इस तरह की चीज़ें बताई हैं और हमें कहीं देखने को मिला हो। पाकिस्तान या कुछ इस तरह से हिंदुस्तान के टुकड़े, ऐसे कोई भी वर्ड जो हैं वो कहीं नहीं बोले गए। ठीक, थैंक यू सर। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंदौरा क्षेत्र में जो है बहुत सारे हिंदूज़ भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, एंड स्थानीय हिंदुओं और स्थानीय मुस्लिम्स के बीच में इस तरह की कोई बैर भाव नहीं है। सभी लोग अच्छे से रह रहे हैं। ना कोई हिंदूज़ की तरफ से इस संदर्भ में स्थानीय मुस्लिम्स के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट्स आई है और ना ही कोई मुस्लिम्स की तरफ से नहीं आई है। वो प्रॉपर बैलेंस में जिस तरह से सामाजिक सेटअप में चलता है उस तरह से कार्य हो रहा है। जो एक निजी शिक्षण संस्थान के अंदर जो ये घटनाक्रम हुआ है उसमें क्रॉस FIR दर्ज की गई है। DSP साहब मामले की जो है खुद इसमें छानबीन कर रहे हैं एंड जो भी इसमें जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है साथ में मिलकर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। वो लगातार तहसीलदार, हमारे नायब तहसीलदार, DSP साहब वो लगातार बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पर भी इस तरह का भय का कोई माहौल नहीं है एंड सब चीज़ें अच्छे प्रकार से चल रही हैं। और सर देखा गया जो वीडियो वायरल हुई है उसमें अल्लाहू अकबर, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे नारेबाजी की गई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह की जो वीडियोज़ है मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन जो वीडियोज़ हैं वो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक बार DSP साहब को दे दें। वो हम उसको इंक्वायर कर रहे हैं। जो भी गलत हो रहा है या गलत किया गया है या गलत सिद्ध होता है उस पर हम ऑफकोर्स अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें गोली चलने की आवाज़ आ रही है, तो उसके बारे में बताइए। ऐसा इस प्रकार का कोई वीडियो मेरे पास नहीं है।